पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी। लाहौर से कोलालमपुर जाने वाले प्रवास PK 898 का रूट तब्दील। प्रवास को भारतीय फ़ज़ाई हदूद की बजाय चीनी फ़ज़ाई हदूद से रवाना किया गया। कौमी एयरलाइन को इजाफी ईंधन इस्तेमाल होने पर कई गुना ज़्यादा रकम अदा करना पड़ी। बड़ी खबर मिल रही है, भारत ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। विमानों और एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस बंद किया है। सैन्य उड़ानों के लिए भी एयर स्पेस बंद रहेगा। अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई और इतने कमजोर स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए हैं कुछ लोगों ने, बेवकूफों ने, कि चंदा इकट्ठा करो, हमने जंग में जाना है। जाहिर है भारत के एयर स्पेस स्ट्राइक से पाकिस्तान की एयरलाइन कमर टूटनी तय है। खुदा ना ख्वास्ता अगर जंग होती है तो इकोनॉमिकली ये कितना बड़ा डिजास्टर होगा। राज साहब, उसे बेसिकली तौर पे सुपर कैबिनेट कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, और इसकी अहमियत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इसकी ये मीटिंग 2019 फरवरी में उस वक्त हुई थी जब पुलवामा के ऊपर एक दहशतगर्दी का हमला हुआ था। उसके बाद इसकी मीटिंग नहीं हुई 6 बरस में, अब इसकी मीटिंग हुई है। राज साहब, इज्जत और गैरत के साथ आपका खाने की सिक्योरिटी, आपके पानी की सिक्योरिटी, ये सारी चीजें होती है। मेंबर ऑफ द नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑफ द यूके के द ऑपरेशन इन पहलगाम, ये आसिम मुनीर ने जबरदस्ती ऑर्डर दे के ISI से करवाया है भाई, और आई कैन प्रूव इट एज वेल। आई कैन नेम द नेम्स ऑफ ऑल द ऑफिसर्स इन्वॉल्व्ड इन द चेन। ये तो कोई कल्पना से बाहर की बात है कि जूनियर ऑफिसर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ऐसे चिट्ठी लेके चुनौती दे सकता है कि रिजाइन करो तो फेस द म्यूजिक। हाफिज सईद साहब इस वक्त जौहर टाउन लाहौर में महफूज बैठे हैं, वो आपके मुंबई हमलों के अंदर मुलव्वस हैं। मैं बहुत हैरान हूं कि हमारी फौज बदतरीज अनप्रोफेशनलिज्म का शिकार हुई। पाकिस्तान बयानिए की एक हिस्ट्री है इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करने की, ठीक है। आपके जो हाफिज सईद साहब इस वक्त जौहर टाउन लाहौर में महफूज बैठे हैं, वो आपके मुंबई हमलों के अंदर मुलव्वस हैं। आपके जो मौलाना मसूद अजहर हैं, इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक हो चुका है, इससे पहले एक पूरी हिस्ट्री है जिस बात को आपके वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज के साथ बड़े संगीन इल्जाम आप लगा रहे हैं, बड़े संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया की डीप स्टेट्स को आप कैसे जो है इग्नोर कर सकते हैं? आपको नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान में घुसकर जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो खुलेआम और कहते हैं, दंदनाते फिरते हैं, जनाब हम तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करता है वो कौन करता है? मैं आपको याद दिलाऊं कि जब मार्च के महीने में क्योंकि अभी मेरे पास तो अमेरिका में अभी तक अप्रैल ही चल रहा है, आपके पास तो मई की सुबह हो चुकी है, तो जब मार्च के महीने में बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ तो अगले दिन आपके जो DG ISPR हैं, वैसे ये DG ISPR का ओहदा इंडिया के पास नहीं है, वहां अभी तक सिविलियन कंट्रोल जो है बरकरार है, तो उन्होंने ये इल्जाम आयद किया कि जाफर एक्सप्रेस के हमले में इंडियन इन्वॉल्वमेंट के हमें शवाहिद मिले हैं। क्या आपके DG ISPR ने और क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की जाफर एक्सप्रेस के अंदर इंडियन इन्वॉल्वमेंट के जो शवाहिद हैं वो क्या मीडिया के सामने पब्लिक किए? क्या वो इंडियन गवर्नमेंट शेयर किए? तो मुझे यहाँ तक कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर खुलकर इंडिया को ब्लेम नहीं कर सके। इसका मेरे ख्याल से आप जो इल्जाम ठहराएंगे वो इस हुकूमत को ठहराएंगे। नहीं, मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है जाफर एक्सप्रेस पर इंडियन इन्वॉल्वमेंट का इल्जाम लगाकर वो सबूत जो है इंटरनेशनल मीडिया को या सहाफियों को या इवन इंडिया को नहीं दे सकी, तो आप किस मुंह से तकाजा कर? मुझे एक छोटी सी बात बताएं सना, मैं अपना सारा केस मैं इंडिया और पाकिस्तान में किसी के साथ नहीं हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि पूरे इंडिया के अंदर आपको हाफिज सईद का इक्विवेलेंट आपके पास है दस्तयाब? क्या मौलाना मसूद अजहर का या ज़कीउर रहमान लखवी का इक्विवेलेंट इंडिया में कोई शख्स आपके जहन में आता है? Does it ring bell to you? No, of course not. ये तो कोई कल्पना से बाहर की बात है कि जूनियर ऑफिसर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ऐसे चिट्ठी लेके चुनौती दे सकता है कि रिजाइन करो तो फेस द म्यूजिक। पाकिस्तान की आर्मी 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है। आर्मी लॉयल टू इमरान खान, आर्मी लॉयल टू मुनीर, एक थर्ड कैंप भी है। एक और बिंदु, ये करीब कहा जा रहा है 2500 उसी के रेंज में जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मास लीव के लिए, छुट्टी के लिए अप्लाई किया है कि हम बॉर्डर पे नहीं जाना चाहते। गदर करो तुम, आतंक फैलाओ तुम, मरे हम। तुम अपने पत्नी बच्चों को भेज दो विदेश और मरे हम। तो उन्होंने कहा हम नहीं लड़ते। तो जब देश लड़े, फौज लड़ेगी नहीं तो मुनीर क्या बकरी या कुत्तों के साथ लड़ेगा? हम लोग के साथ क्या, किसके साथ लड़ेगा? तो पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत है। अभी लास्ट 48 आवर्स में सियालकोट में ऐसे वारदात हुए हैं जो कि शॉकिंग है।
F-16 का गिरना, उसमें आग लगना। F-16 स्टेट ऑफ द आर्ट अमेरिका का फाइटर जेट है, उसमें आग लगने का मतलब क्या है कि मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुआ है। मेंटेनेंस ठीक नहीं हुआ, इसका कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान की एयरफोर्स है। जब अभी अटैक हम लोगों ने फाइटर जेट ने नहीं किया है, तो उनके फाइटर जेट F-16 गिर रहे हैं। जब हम अटैक करेंगे तो क्या होगा? पाकिस्तान का DGMT, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग ने हुक्म पास किया है कि दिसंबर 2025 तक कोई ट्रेनिंग नहीं, क्योंकि डीजल नहीं है टैंक में। डीजल नहीं है, प्रूफ तैयार नहीं है, आर्मी डिवाइडेड लॉर्ड है, तुम्हारे जनरल की परिवार भाग गए हैं, आर्मी में रिवोल्ट है, आर्मी चीफ को चुनौती दी जा रही है, ऑफिसर्स लड़ना नहीं चाहते, लड़ोगे कैसे? कैसे लड़ोगे? सवाल ये पैदा, ये तो खाली उनका प्रॉब्लम है। अभी तो हमारा एग्रेसिव पोस्टरिंग सामने आया नहीं है, जब हम डसेंगे। या सर 5 से 6 हजार तो मैंने सुना उनके ऑफिसर या जवान है जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, उनके रेजिग्नेशन पेंडिंग पड़े हुए हैं, और ऊपर से आप ये देखिए कि ये सब कुछ हो रहा है और इस बीच में मुनीर का कहीं अता पता ही नहीं, एक भी स्टेटमेंट उसका नहीं आ रहा है अब सामने। वही तो है, कावर्ड आर्मी चीफ। भाई यदि लड़ाई देश के सामने है तो एक आर्मी चीफ का क्या होता है रोल? कि फॉरवर्ड एरिया में जाओ, ट्रुप्स को प्रोत्साहित करो कि चिंता मत करो, हम वीरता से लड़ेंगे, हम हिंदुस्तान को हरा देंगे, इस तरह से बात करो। अरे तो तुम पूछ दबा के खुद बैठ गया है, क्योंकि उसको डर है, बंकर के बाहर आया, कहीं उसके ऑफिसर्स ने उसको ठोक